हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। प्रभु पाना यही मकसद है, मरने से पहले प्रभु को पाना है। सब कुछ मिला अगर प्रभु ना मिला तो संसार मिला, फिर भी कुछ ना हम पाते। बिल्कुल सही। ठीक है। भगवान दिखे ना दिखे पर उससे हमारी एग्जिस्टेंस है। जैसे हम आत्मा की बात कर रहे हैं, मैं बहुत बार इस बात को बोलती हूँ, आत्मा निकल जाए तो सोचो शरीर की क्या वैल्यू। लास्ट ईयर दे गिव नोबेल प्राइज फॉर क्वांटम फिजिक्स। अभी वो कहते हैं कि कण कण में शक्ति है। अभी साइंस ने एग्री किया है। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है। बहुत अच्छा लिखते हैं आप। मेरे जागृत होने पर 40 साल, फ्रॉम 8 to 48, मैं शिव का बड़ा भक्त था। शिवरात्रि पे लोग 10, 20, 50 लोग जागते थे, अभी लाखों लोग जागते हैं जी। और मैं उनमें भक्ति जगाता हूं, ठीक है। बट माय क्वेश्चन केम कि प्रभु से भक्ति करना परम सुख है, मकसद है, मानता हूं, बट भक्ति के बाद क्या? तो as we said, we are having a conversation. This is for helping people. Right. जो सुनते हैं, we are not trying, we are not arguing. We are having a conversation. दो रास्ते हैं, एक ज्ञान का रास्ता है, एक भक्ति का रास्ता है। ज्ञान वाले रास्ते में जो हमारा एम है वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, या मुझे उनमें ये मिल जाना है। ये भक्ति वाले रास्ते में हम जो अपनी आइडेंटिटी मानते हैं वो ये मानते हैं कि हम भगवान नहीं बन सकते। हम कौन है? हम भगवान के दास हैं। तो जब कोई प्रभु को राम के रूप में देखता है, कोई प्रभु को कृष्ण के रूप में देखता है, कोई शिव के रूप में देखता है, ये तो आप मानते हैं कि हर भगवान को का सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो अल्टीमेटली हु इज गॉड? नमस्कार एंड वेलकम। नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद। चित्रलेखा, मैं हमेशा समझता था कि चित्रलेखा वो चित्रकार है जिसने दुनिया को बनाया, लेकिन चित्रलेखा मतलब इतनी सुंदर सौंदर्य, मोर ब्यूटीफुल देन अ पेंटिंग, ऐसे कहते चित्रलेखा। जी, वैसे यही चित्रलेखा का मतलब है। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो मतलब बहुत हिस्ट्री में कई ऐसी जगह हैं जहाँ चित्रलेखा, जैसे कृष्ण के जो पोते हैं अनिरुद्ध, उनकी जो वाइफ हैं उनको मिलाने के लिए भागवत में, क्योंकि मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ, और हमारी जो राधा रानी है उनकी भी जो 8 फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, सखी जिनको बोलते हैं, उसमें से भी एक चित्रलेखा है। तो उस हिसाब से आपकी बातें जो हैं, आपसे मिलना था तो आपकी बातें सुनना शुरू किया मैं जी, तो बहुत मजा आया। आपने एक रील में आपने बताया है, कोई किसी के चाल पे मरता है, कोई किसी के गाल पे मरता है, कोई किसी के बाल पे मरता है, कोई किसी के माल पे मरता है, लेकिन मैं तो वृंदावन के लाल पे मरता है। मतलब आपने रिसर्च किया है। देखिए, रिसर्च मतलब 3-4 रील आपके सुने। हाँ जी। एंड मेरा आपसे सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये है आपसे बात करने का जी। आप धर्म के बारे में बात करते हैं, आध्यात्मिक के बारे में बात करते हैं। मैंने ये भी 1-2 रील में देखा, आप आत्मा परमात्मा के बारे में बात करते हैं जी। बहुत सुंदर है, आई मीन इट्स अमेजिंग। और लोगों को भक्ति सिखाना, प्रभु के लिए प्यार जगाना इतना इम्पोर्टेंट है। और आप हर दिन कथा करते हैं, 10,000 लोगों को के सामने आप प्रोग्राम कर रखती हैं और समझाते हैं जी। आप इतने लोगों से जब बात करते हैं, आई वांट टू आस्क यू,
कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है। तो आप लोगों को कैसे समझाते हैं कि भगवान कौन है? देखो, ये तो हमारे जो भारत देश है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये इसकी आप कह सकते हैं ये इसकी सुंदरता है कि यहाँ हजारों धर्म है, हजारों नहीं, मैं कहूँगी लाखों करोड़ों भगवान है यहाँ पर। Correct. लेकिन जब भी बात आती है धर्म की, एकता की, सत्संग की, तो वो सारे एक ही छत के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। आप उनको कृष्ण के बारे में बताओ तो वो कृष्ण को भी प्रणाम करेंगे, आप उनको राम की कथा के बारे में बताओ तो राम जी को भी प्रणाम करेंगे। और यही हमारे देश को बहुत सुंदर बनाता है। हजारों रास्ते होते हुए भी हम सबको जाना एक ही जगह है। Correct. मंजिल हम सबकी एक ही है। और अगर बात रही लोगों को समझाने की, तो देखो क्या होता है ना, हर एक के जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, उनका फेस, उनका स्ट्रक्चर, उनका स्वभाव सब डिफरेंट होता है। लेकिन पिता सबके हैं, मतलब पिता है, फादर है, पिता तो एक होता ही होता है। Correct. रूप अलग होगा, कुछ भी होगा। तो वैसे ही कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे, कोई उनको शिव का अवतार मानता है, लेकिन तत्व क्या है? वो है एक शक्ति। Correct. एक ये कह सकते हैं एक पावर हाउस। उसको आप जो नाम देना चाहते हो आप वो दे सकते हो, लेकिन वो शक्ति संसार को चला रही है। और जब आदमी इस बात को समझ जाता है ना, तो फिर वो धर्म के नाम पे झगड़ना छोड़ देगा। बट आप देख रहे, गुड, आपने 2-3 अच्छी बातें कही, ठीक है। पहली बात ये है, आप मानते हैं भगवान एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है जी। लेकिन यू ऑल्सो नो दिस, सच ये है कि जो लोग प्रभु में विश्वास करते, अरे कृष्ण बड़े हैं, नहीं राम, ऐसे भी हो जाता है। मैं शिव जी की पूजा करता था। बेंगलोर में हमारे 65 फुट की मूर्ति है शिव जी की, ब्यूटीफुल स्टैचू, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन। तो 40 साल के लिए मेरा तो यही भक्ति था कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और 40 साल के बाद एहसास हुआ जी, शिवोहम शिवोहम। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं समझता हूँ जब तक लोग प्रभु की भक्ति करेंगे, बहुत अच्छा है, वो पहला कदम है, लेकिन भक्ति से ज्यादा प्रभु को प्यार करना है। हाँ जी, करेक्ट। आप तो प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, करेक्ट। सबसे ज्यादा आप प्रभु को प्यार करते हैं। बट द पॉइंट इज पीपल आर कंफ्यूज्ड। I hope you agree. I don't know. Yeah. People, they are confused because they don't have the right knowledge. They don't have the right source of knowledge. मतलब अगर वो कहीं कुछ सुन भी रहे हैं, तो जैसे मैं कथा में भी खुलेआम बोलती हूँ, मैं भागवत की प्रवक्ता हूँ। भागवत में कृष्ण कथा थोड़ी ज्यादा है, तो अगर मैं अपनी कथा बोलूंगी तो उसमें मोस्टली जो चर्चा होगी वो कृष्ण की होगी। वहीं नेक्स्ट वीक आपके ही शहर में कोई राम कथा लेके आ जाएगा, तो वो राम कथा में आके आपको कहेगा कि राम जी सबसे बड़े हैं। फिर शिव जी वाले जो शिव पुराण लेके आएंगे, देन वो कहेंगे शंकर भगवान सबके मूल है। आप वो भी करते हैं शिव जी की कथा? मेरा मानना देखिए ये है, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास। तो आप कृष्ण में, मेरे मन में, मतलब मन में, रोम रोम में, मेरी बुद्धि में, मेरी आत्मा में, सब में कृष्ण और राधा रानी है। और राम की कथा प्रणाम है मेरा, उनको प्रणाम है, क्योंकि वो अलग नहीं है, भेद नहीं है कोई भी। अंतर समझोगे तो फिर पाप करोगे। लेकिन होता है ना कि एक कृष्ण ने इसीलिए इतने अवतार लिए कि तुमको जो भाए, तुम्हारे मन को जो अच्छा लगे तुम उसको भजो। तुमको मर्यादा अच्छी लगती है, तुम राम जी को भजन करो। तुमको अगर थोड़ा लीला और आनंद अच्छा लगता, प्रेम अच्छा लगता, तुम कृष्ण को भजो। तो मैं आपको एक प्रश्न एक गाने के द्वारा पूछता हूँ। लोग जो आप कृष्ण की पुजारी है तो पहले हम गाते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप ये तो आपने ये ट्यून सुना होगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या बदला दिया, हमने कहा प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है। शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है। आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है।
बहुत अच्छा लिखते हैं आप। लिखता मैंने वो सब कुछ वो SMS द्वारा जैसे हमें कुछ भेज। बट व्हाट डू यू फील, आप इस भाव का आपका क्या ओपिनियन है? मेरा देखो, मैं मानती हूँ, जैसे मैंने कहा कि प्रणाम सबको है, पर मैं ये उदाहरण बार बार देती हूँ कि जैसे एक लड़की की शादी होती है, तो उसके शादी में क्या होता है, उसके ससुराल में उसके कई सारे ससुर रिलेशन में बन जाते हैं। जैसे एक ओरिजिनल ससुर होते हैं, एक चाचा, एक ताया, ब्रदर इन लॉ कई हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ कई हो सकती हैं, बट पति एक ही होता है। मतलब वो सेवा सबकी करेगी, पर प्रेम एक ही से करेगी, सम्मान सबका करेगी। तो वैसे ही हमारा सनातन धर्म कहता है 33 कोटि देवी देवता है, तो अब हम उनका ना तो अपमान कर सकते हैं और वो सब सम्मानीय है, लेकिन जब दिल देना होगा तो एक ही को दे सकते हैं, वो हजारों में बट नहीं सकता है। और हम ब्रज वाले मानते हैं, जब एक बार मन कृष्ण में लग गया। और सेकंड बात, एक मैं ये भी कहती हूँ कि जब आपका विश्वास मजबूत हो जाता है ना, तब आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप गुरुद्वारे भी जाओगे तो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में अपने कृष्ण नजर आएंगे। आप चर्च चले जाओ, आपको अपने वहां पर आएगा नजर। भक्ति इस लेवल तक पहुंच जाती है, आपका विश्वास, कि आपको कहीं भी जाओगे आपको हर जगह अपने ही इष्ट नजर आएंगे। और मुझे लगता है यही भक्ति का असली मीनिंग है। आप बुरा मत मानिए, मेरा आपसे कुछ गलत सवाल पूछने का मेरे को इरादा नहीं, ठीक है? यू प्लीज, विद फोल्डेड हैंड्स मैं आपसे कह रहा हूँ, एक कन्वर्सेशन है। तो अभी मैं आपसे एक सीरियस बात करता हूँ, ठीक है? तो 40 साल मैं शिव की भक्ति की, शिव का बहुत प्रेम किया, लेकिन प्रभु को पाएंगे कैसे? अभी कृष्ण के आप प्रेमी हैं जी, आप कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपने कृष्ण को देखा। अगर आप शिव की मूर्ति भी देखेंगे वो प्रणाम करेगी, लेकिन आपका ध्यान मतलब कृष्ण पे होगा। बहुत अच्छा है, आई कंप्लीटली सब्सक्राइब टू आप जो कह रहे हैं। लेकिन आप ये भी मानते हैं कि जैसे मेरा हर सवाल गाना में होगा, बिकॉज मुझे और कुछ आता नहीं, हिंदी बोलना नहीं आता, हिंदी गाना आता है मुझे। तो मैं कहता हूँ कि प्रभु पाना यही मकसद है, मरने से पहले प्रभु को पाना है। सब कुछ मिला अगर प्रभु ना मिला तो संसार मिला, फिर भी कुछ ना हम पाते। बिल्कुल सही, ठीक है? तो अभी अगर मैं कृष्ण का पागल हूं, ठीक है, मुझे कृष्ण पाना है, ये तो भी आप मानते हैं कि आप मरेगी, आप नहीं मरेगी? सब दुनिया में हर व्यक्ति, लेकिन आप नहीं मरेगी, आपका शरीर मरेगा, करेक्ट ना? ये मैं लोगों को टीज करता हूँ। जब मैं लोगों को पूछता हूँ, आप बोलते हैं हाँ हम हर मरेगा, नहीं, मैं कहता हूँ शरीर ही। और लोग क्या कहेंगे, वो गुजर गया, वो चल बसे, कहते हैं ना, तो कौन चल बसा? ये तो आप जानते हैं, जो जो तन मरता है, और मन को अगर हमने ढूंढा तो मन है ही नहीं, कि किसी ने मन को देखा ही नहीं है जी। आत्मा निकल जाती है, करेक्ट? दिस इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग। बट द पॉइंट इज, जब हम मरते हैं तो आप यकीन करते हैं कि अगर हम कर्म कमाएंगे, अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? ये भी लिखा है शास्त्रों में, पुनर्जन्म जरूर होना है। आप किसी भी फॉर्म में जन्म ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कर्म। करेक्ट ना? ये ऐसा नहीं कि कोई कर्म को ना माने, अरे कर्म आप मजा करो, ऐसे हो सकता है कि हम नहीं, मजा करेगा सजा मिलेगा, जो मतलब देयर विल बी कॉज एंड इफेक्ट। तो फिर डू यू स्पीक, आपकी जो कथाएं में, कि आप मुक्ति के बारे में या मोक्ष के बारे में आप बोलते लोगों को ज्यादा या नहीं बोलते हैं? देखिए, मैं जिस फिलॉसफी को फॉलो करती हूँ ना, वो ज्यादा जो उस पर जोर दिया जाता है, रादर देन मोक्ष एंड मुक्ति के बजाय हम ध्यान देते भक्ति पर। There is difference between मुक्ति एंड भक्ति। मुक्ति इज वेरी सिंपल, मतलब वो आप थोड़ा सा अच्छा कर्म करें, आप पुण्य करें, आप गुड कर्म्स करके उसके
बदले में, रिएक्शन में आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति इज नॉट अ प्लेस कि भाई कोई दूसरी दुनिया में एक प्लॉटिंग हो रही होगी और वहां जाकर के उन लोगों को भेज दिया जाएगा, वो मुक्त हो गए। किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि सांसें खत्म हो गई लेकिन इच्छाएं न खत्म हुई, ये मौत है, ये मृत्यु है। लेकिन सांसें रुकने से पहले इच्छा खत्म हो गई, ये मुक्ति। अरे वाह, यही मोक्ष है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जब आपको पता लग गया अपनी जीवन, अपनी लाइफ में कि हाँ अब थोड़ा सा मेरी जो डिजायर्स है वो मेरे कंट्रोल में है, खत्म तो नहीं होंगी, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य, ह्यूमन नेचर में डिजायर्स ऑटोमेटिकली आती ही आती है। नीड बिकम्स ग्रीड। बट उसको एक बैलेंस में किया जा सकता है, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। सेकंड थिंग कि मुझे लगता है कि मुक्ति होने के बाद भी जो एक परम सुख है ना, जो एक परम आनंद जिसको कहते हैं, परम आनंद, वो मिलेगा नहीं मिलेगा उस बात की गारंटी नहीं है। Okay. तो इसीलिए वैष्णव समाज में, क्योंकि मैं वैष्णव फिलॉसफी को फॉलो करती, तो वैष्णव समाज में मानता है कि हमें मुक्ति से ज्यादा फोकस भक्ति पे करना है। अगर आपके पास भक्ति होगी, भक्ति इन द सेंस कि एक होता पूजा, पूजा और भक्ति में फर्क होता है। जैसे आपने कहा कि भगवान से जब आप प्रेम करना सीख जाते हो तो फिर आपकी अंदर में जो भक्ति है वो अपने आप प्रकट हो जाती है, वो अपने आप पैदा होती है। भक्ति का मतलब होता है कि हर कर्म, हर क्रिया, हर एक्शन जो भी आप कर रहे हो उसमें भगवान का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। खा रहे तो भी उनकी याद हो, आप कहीं जा रहे तो भी उनकी याद हो। मुझे लगता है भक्ति का यही सच्चा मतलब है, सच्चा अर्थ है। जो आप कह रहे हैं मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ। मतलब देयर इज नो आर्ग्यूमेंट और ठीक है। बट मैं मेरे जागृत होने पर 40 साल फ्रॉम 8 to 48 मैं शिव का बड़ा भक्त था। शिवरात्रि पे लोग 10, 20, 50 लोग जागते थे, अभी लाखों लोग जागते हैं जी। और मैं उनमें भक्ति जगाता हूं, ठीक है। बट माय क्वेश्चन केम कि प्रभु से भक्ति करना परम सुख है, मकसद है, मानता हूं, बट भक्ति के बाद क्या? तो as we said, we are having a conversation. This is for helping people. Right. जो सुनते हैं, we are not trying. We are not arguing. We are having a conversation. Right. तो मैं जब किसी कोई कृष्ण भक्त से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं हाँ मौत के बाद हमें वैकुंठ जाना है जी। तो फिर मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। और अगर माया में मानते हैं या माया में दुनिया जो है, तो मैं उनसे क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि माया चुपके से आके सच को छुपा के मिथ्या को दिखा के बोले ये संसार सच्चा है ना सच्चा सब कुछ माया है। तो ये भी आप मानते हैं कि नहीं कि संसार मिथ्या है, माया है? नहीं, बिल्कुल, ये शास्त्रों में लिखा है, इसमें मेरे न मानने से लेकिन हाँ, इस बात को समझने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। तो चित्रलेखा जी, मैं जो भी बात करता हूँ, मैं जो वेद उपनिषद में लिखा है उसके आधार पर ही बात करता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि कुछ, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर, नेति नेति तत्वमसि, हम ये तन नहीं, हम ये मन नहीं, हम तो वो है। क्या है? अयम आत्मा ब्रह्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा है जी। और हर इंसान में भगवान है। तो हमारा पता नहीं, आप जब आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्या आप मानते हैं कि अल्टीमेटली, शायद गीता में भी शायद लिखा है, मैं इतना गीता में एक्सपर्ट नहीं हूं, बट शायद लिखा है कि मैं हर आत्मा में मैं प्रकट हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, मैं कण कण में रहता हूँ, हर व्यक्ति के भीतर रहता हूँ। ठाकुर जी ने लिखा है। आपने एक बात कही, जैसे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। क्या होता है ना कि दो है, ये दो रास्ते हैं, एक ज्ञान का रास्ता है, एक भक्ति का रास्ता है। ज्ञान वाले रास्ते में जो हमारा एम है वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, या मुझे उनमें ये मिल जाना है। ये भक्ति वाले रास्ते में हम जो अपनी आइडेंटिटी मानते हैं वो ये मानते हैं कि हम भगवान नहीं बन सकते। हम कौन है? हम भगवान के दास हैं।
वहां पर एक जो रहता है वहां दास भाव रहता है कि अगर हम मृत्यु के बाद जा भी रहे हैं, चाहे वैकुंठ जाए, कोई गोलोक बोले, कोई उसको साकेत अयोध्या धाम बोले, जिसको जहां भी जाना है अपने अपने रास्ते, लेकिन हमारा जो भक्ति मार्ग में जो एम होता है ना, वो रहता सर्विस, सेवा। करेक्ट। सेवा करनी है एट एनी कॉस्ट। हमें भगवान की मरने से पहले भी और मृत्यु के बाद भी अगर ये शरीर कहीं जाता हो तो ये भगवान की सेवा में लीन हो जाए। तो मैं आपको चित्ररेखा नहीं देखता, आप मेरे सामने चित्ररेखा नहीं बैठी है। लकीली आपका नाम है देवी चित्ररेखा। दैट योर रियल नेम और गिवन नेम? नो नो, इट्स माय रियल नेम। तो सचमुच मैं देवी देख रहा हूँ। मैं एक नहीं, आई एम नॉट, इट इज नॉट मैं बोलने के लिए जी। तो फिर मेरा प्रश्न है, जैसे हनुमान से पूछा श्री राम ने, तुम्हारा मुझसे क्या है नाता? हनुमान ने कहा, जो अपने आप ने कहा ना, हनुमान ने कहा प्रभु दास हूं आपका। हनुमान ने कहा प्रभु दास हूं आपका, पर जब ज्ञान हो गया मैं हूं आत्मा। जब ज्ञान हो गया मैं हूं आत्मा। मैं भी एक आत्मा, आप भी तो एक आत्मा है, फर्क नहीं है हमारा। राम फिर प्रसन्न हुए हनुमान के एहसास से कि सच में दोनों परमात्मा परमात्मा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, यू आर वेरी एडवांस्ड दो यू आर यंग इन नंबर ऑफ इयर्स, बट आई डोंट सी यू एज द बॉडी। तो मैं आपकी आत्मा को देख के बात कर रहा हूँ। आप एक जागृत इंसान हैं, यू आर अवेकेंड, एनलाइटेंड, तो वो हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। और बिकॉज मुझे अनुभूति हुई है कुछ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड। तो जब कोई प्रभु को राम के रूप में देखता है, कोई प्रभु को कृष्ण के रूप में देखता है, कोई शिव के रूप में देखता है, ये तो आप मानते हैं कि हर भगवान को का सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो अल्टीमेटली हु इज गॉड? ये तो देखो, मैंने कहा हु इज गॉड, ये तो एक शक्ति है। गॉड एक शक्ति है, उसमें आपकी अपनी भावनाएं, आपके अपने इमोशंस ज्यादा मैटर करते हैं। मैं अगर ये कह, हाँ मेरे लिए तो भगवान कृष्ण, लेकिन अब मैं ये कहूँ कि नहीं, जो मैं मानती हूँ आपको वो मानोगे तभी आप सही हो, ऐसा नहीं है। अगर आप मानते हो मेरे लिए राम भगवान है, तो उसमें मैं आर्ग्यूमेंट करने वाली कोई नहीं होती। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आप इतना आप मान लिए कि प्रभु, आप कृष्ण में पूजा विश्वास रखती हैं, आपके लिए कृष्ण ही भगवान है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। और दो मेरे भगवान शिव थे, शिव थे। लेकिन आप ये भी मानते हैं कि अल्टीमेटली आप ये मानते हैं कि भगवान एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। जी, शक्ति। और वो शक्ति देखो, जब एक व्यक्ति के पास पावर होती है तो ही कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट नेम्स, और नॉट जस्ट कि अगर वो भगवान एक जगह कृष्ण रूप में है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरी जगह किसी दूसरे रूप में, हर रूप में आ सकता है। तो व्हाट इज योर थिंकिंग? जब मैं बोल रहा हूँ आप देवी, सचमुच देवी है, मैं आपके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को मैं परमात्मा के रूप में प्रणाम करता हूँ, तो आपका उस पर क्या कमेंट है? देखिए, ये बात सही है कि आत्मा, श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना। रामचरितमानस में भी लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हमारे अंदर जो आत्मा जो हम बोलते हैं, ये भगवान का ही एक अंश निकल के हमारे भीतर आया है। और कली संतोपनिषद में लिखा हुआ है ऐसा कि आत्मा का जो साइज है, हमारे जो बाल है, उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है, उसके 100 पार्ट्स किए जाएं, मतलब और उसके फिर 100 किए जाएं तो उसके बराबर हमारे अंदर भगवान का अंश है। तो अब ये तो बात सिद्ध हो गई कि हम जो है वो भगवान से ही निकले हैं, अलग कहीं नहीं। लेकिन अब जैसे एक ग्लास में, या सामने हम सी पर नजदीक एकदम बैठे हैं, एक ग्लास में यहाँ पानी आ गया, वो आया वहीं से है, लेकिन उस ग्लास के पानी को हम ये नहीं कहेंगे कि ग्लास में समुद्र है। करेक्ट। हम ये कहेंगे पानी है। Correct. जब ये पानी वहां जाके मिल जाएगा तब वो समुद्र बनेगा। बहुत वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुली सेड। तो कठोपनिषद में ये लिखा है जी, कठोपनिषद में लिखा है, एंड करेक्ट मी इफ यू डोंट एग्री, कि हर इंसान की मौत होगी।
और जब मौत होगी शरीर तन जो है मिट जाएगा, करेक्ट, हर तन मिट जाएगा जी। उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो when somebody is gone they are reborn, मतलब या जो एक तन हमने छोड़ा, लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं, I want to ask you very important question, I hope I don't get confused, कि लोग समझते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। हमारा ये सोचना है या हमारी अनुभूति ये है कि आत्मा तो परमात्मा है। जैसे आपने कहा वो पानी का ग्लास जो है वो समुद्र से पानी का ग्लास आया, वो पानी का ग्लास वापस समुद्र में जाएगा। आत्मा इज सोल, SOUL। हम समझते हैं कि SOUL इज स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ, SOUL। तो आपका सोल जो है इट्स अ स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ। जब तक आपका सोल है, मेरा सोल है, दोनों अलग है। अगर मैं मरूंगा आप नहीं मरेगी, और आप मरेगी तो मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन जब आत्मा निकलती है मौत हो जाती है जी। तो पुनर्जन्म कठोपनिषद में लिखा है कि कौन लेता है पुनर्जन्म। पीपल आर कंफ्यूज्ड, सम पीपल थिंक आत्मा पुनर्जन्म लेती है। लेता है पुनर्जन्म एज पर द कठोपनिषद, और मन और अहंकार जो ME, माइंड एंड ईगो, ये कर्म तो आत्मा का नहीं है। ये भी लोग समझते हैं आत्मा कर्म करती है, तो आत्मा कर्म नहीं करती है ना, आत्मा आई थिंक करता है, आत्मा कर्म नहीं करता है। माय हिंदी इज वीक। तो आत्मा तो परमात्मा है। अल्टीमेटली व्हाट पॉइंट आई एम गेटिंग टू यू, गॉड रियलाइजेशन, प्रभु की अनुभूति अल्टीमेटली कैन हैपन ओनली विद सेल्फ रियलाइजेशन। ये आप मानते हैं? नहीं, पक्का मानती हूँ, क्योंकि जब देखिए कनेक्शन दो तरफ से है, एक भगवान की ओर से, एक हमारी ओर से, बट उन दोनों कनेक्शनों में जब तक आपस में मिलाप नहीं होगा, कृष्ण ने तो कह दिया कि जीव मेरी आत्मा है, बट अब जीव को भी तो मानना पड़ेगा ना कि मैं हाँ आपकी आत्मा, मतलब आपसे निकला हूँ। जब तक ये रियलाइज नहीं करेगा कि हाँ मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ, फर्स्ट थिंग इज रियलाइजेशन, वो जब तक नहीं होगी, और उसमें पहले अपने आप की हो गई तो परमात्मा की तो अपने आप हो जाएगी, एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पर ये नहीं होती है बिकॉज ऑफ अविद्या ना, लोग अविद्या में फंसे हैं। अविद्या, माया, हाँ माया, तृष्णा, जो भी आप कहें। मैं कथा में एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे और भगवान के बीच में दो पर्दे, कर्टेन। वेरी गुड। भगवान वाला जो पर्दा है वो भगवान खुद हटाएंगे, उसको हम अपनी भक्ति राज्य में कहते हैं कृपा। हाँ बिल्कुल। वो कृपा से ही हट सकता है, और कृपा सब पे है ना, ऐसा नहीं, कृपा सब पे, भगवान कोई डिफरेंस नहीं करते। बिल्कुल। तो वो वाला जो पर्दा वो भगवान हटाएंगे, बट हमारे वाला जो पर्दा है जिसको माया का पर्दा कहते हैं वो कौन हटाएगा? तो वो किसी ने कहा कि खुद हटा लो। बोले हम नहीं हटा सकते। जैसे कोई नई बहू घूंघट किए हुई हो और उसका घूंघट उठाना हो तो वो स्वयं नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती? उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। तो हम अपनी माया पर्दा क्यों नहीं हटा पा रहे? क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी। अरे वाह। तो फिर हमारा पर्दा कौन उठाएगा? तो जैसे वो नई बहू होती है, पर्दा नहीं उठा पा रही, तो वो अपने पति को इशारा करती है, वो उठाता है। वैसे अध्यात्म के रास्ते में हमारा जो वो माया वाला पर्दा होता है उसको हटाने के लिए गुरु चाहिए होता है। ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। जब वो गुरु लाइफ में आते हैं तब वो माया का पर्दा हटता है, तब होता है सेल्फ रियलाइजेशन। तब सेल्फ हो गया तो फिर गॉड रियलाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्यों ऐसा है चित्रलेखा जी कि देवी जी में तो ऐसे क्यों है कि हम इतने भक्ति में मग्न हो जाते हैं? मैंने इसलिए पूरा संसार को छोड़ के मैं इसी बात पे हूं कि प्रभु और हम में फर्क नहीं है, हम तो प्रभु ही है। अहंकार को जो छोड़ा उसको मिल गया भगवान। सांसों की माला में सिमरूं मैं प्रभु का नाम। जो हम भक्ति करते हैं, भक्ति तो मैं कहता हूं कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि उससे होगी मुक्ति। हाँ जी। और मुक्ति ये नहीं कि कोई सेल्फिश डिजायर है ना, हमें और ये अहम ब्रह्मस्मि आपने कहा, पीपल आर कंफ्यूज्ड। वो क्या समझते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूं, ईगो वाला। हाँ नहीं ना, तो सच क्या है? अहम ब्रह्मस्मि का मतलब कि मैं कुछ नहीं हूं जी, सिर्फ वो है ना।
तो इस बात को आप मानती हैं, हम नहीं मानती है? बिल्कुल मानती हूँ। हमारे भक्ति राज में कहते प्रेम गली अति सांकरी, हाँ। तामे दो न समाही। मतलब जब मैं था तो प्रभु नहीं, प्रभु तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। मतलब भक्ति का रास्ता कह लो, प्रेम का रास्ता कह लो, बहुत सिकुड़ा हुआ है। वहां पर दो की एंट्री नहीं है, वहां एक ही बचता है। और वहां बचने में जब अपना मैं खत्म हो जाता है तो फिर बचता है प्रियतम, मतलब भगवान। और वो जब बचेगा तो फिर अपने आप ही आपके भीतर जो भक्ति के लक्षण हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो अब क्या है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में डिफरेंस बताते हैं। ज्ञान मार्ग में मैं को खत्म करना पड़ता है, प्रेशराइज करके, मैं को खत्म करो, मैं खत्म। भक्ति में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रज भूमि वृंदावन, आप सब पढ़े हुए हैं, शास्त्र पढ़े हैं, तो थोड़ा आपने उस विषय को भी सुना होगा, पढ़ा होगा। वहाँ की जो भक्ति है, वहाँ कहीं भी मैं नहीं बचता है। अगर मैं हूं भी तो, अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि ये तो कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर से मैं खत्म है, बट मैं हूं भी तो मैं ये चीज को रियलाइज करता हूँ, मैं कौन हूँ। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, मतलब मेरी ये पहचान है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं उनका दास हूँ। ये पहचान आती फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मैं खत्म होती है। और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लोगों को इसको करने में, ज्ञान मार्गियों को पूरा जीवन लग जाता है, मैं को मिटाओ। पर भक्ति मार्ग में अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि हर जगह, हर स्थान पर अपना प्रियतम, अपना भगवान, उसी का दर्शन होगा, वही दिखेगा। बट डू यू बिलीव कि हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए या सिर्फ ज्ञान करना चाहिए, या जो योग है, इसलिए लोग कहते हैं ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। मैं जब योग में बैठा, टू मी वन लाइन आई रोट इज, योगी जो योग में सदा ही रहे, प्रभु के योग में रहे, संसार की माया में वो ना फंसे, सदा योग में हो रहे। जब मैं योग में बैठा, विच इज कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे 5वां योग का गिफ्ट मिला। द 4 योग तो आप अगर आपने जो शास्त्र आपने पढ़ा है तो 4 योग ना। मुझे 5वां योग का क्या हुआ, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू एंड देन आस्क यू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योग का मतलब यह है कि हम भोग में ना पड़े, मानते हैं आप? अगर हम योग में नहीं रहेंगे तो भोग में फंस जाएंगे। तो अगर हम ध्यान में बैठे हैं, ध्यान से प्रभु का योग करें, फिर भक्ति से प्रभु का योग करें, फिर ज्ञान से प्रभु का योग करें, और कर्म से प्रभु का योग करें, दिस मच इज ओके। लेकिन फिर संसार में जाना पड़ता है, तो मुझे 5वां योग मिला, प्रेम योग। I've written a book, I've written one of the books called प्रेम योग। तो प्रेम योग का मतलब है कि हर इंसान में मैं भगवान देखूं। फिर मैं इंसान को प्यार नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान को प्यार कर रहा हूं। तो मैं आपसे ये सवाल अभी पूछ रहा हूं कि प्रभु से भक्ति बड़ी है या प्रभु से प्रेम? मैं दोनों को अलग नहीं समझती। मेरे लिए भक्ति और प्रेम दोनों एक है। मतलब पूजा, हाँ, पूजा और प्रेम में डिफरेंस है, हाँ। बट भक्ति और प्रेम ये दोनों जो है मेरे लिए एक ही है। अगर जो आदमी भक्ति करता है वो प्रेम करेगा ही करेगा भगवान से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आदमी रिचुअल्स बहुत निभाता है, बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में 1 घंटा टाइम देंगे पूजा को, मतलब सुबह उठे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जिसको हम रिचुअल्स कहते हैं, पूजा जिसको कहते हैं। बट पूजा जो कर रहा है ये गारंटी नहीं है कि वो भक्त भी होगा। करेक्ट। तो पूजा इज फर्स्ट लेवल, पूजा से भक्ति, पूजा से भक्ति बनेगी। जी, पूजा आपको सपोर्ट करेगी कि आपके माइंड को चेंज करे, भक्ति तक लेके जाए। प्रेयर टेक्स गोस टू डिवोशन। उसके बाद एंड डिवोशन धीरे धीरे, भक्ति जब आगे आगे बढ़ती बढ़ती स्टेज पर जाती है तो वो अंत में पहुंचती है प्रेम तक। करेक्ट। तो फर्क है ना? फर्क इन द सेंस ऐसा नहीं है कि भक्ति करने का मुझे लगता भगवान से एक रिश्ता, हाँ। भक्ति मतलब क्या? भगवान से रिश्ता, और जब रिश्ता होगा तो प्रेम तो अपने आप ही बनेगा।
हाँ मानता हूँ, लेकिन डोंट यू, आप तो लाखों लोग से मिलते हैं जी। कई लोगों को प्रभु के और भक्ति है, डर है, और जब प्रभु से जो आपका शायद एक रील है, शायद आप मैंने सुना कि कोई सवेरे उठता है और वो प्रभु के डर से उठता है, और कोई उठता है वो प्रभु के भरोसे से उठता है, शायद आई एम नॉट श्योर, कुछ ऐसा रील मैंने देखा। तो जब पूजा बढ़ती है वो भक्ति बनती है, और जब भक्ति बढ़ती है तभी प्रेम होता है। हर भक्त प्रेमी नहीं है। That much are we okay? I was doing a recording last week with कैलाश खेर, और उसका कुछ भजन है, सैया तेरी, अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो मैंने उस because it relates to your name, I'll just tell you this. It's interesting. See how you like it. मैंने उससे कहा, उसके ट्यून पे मैंने उससे कहा, प्रीतम में जिसे रब मिले इश्क वो है, प्रीतम फिर प्रीतम नहीं है देवी है, प्रीतम फिर प्रीतम नहीं है देवी में देवी है, रब से जो प्यार पल पल करता है, रब से जो प्यार पल पल करता है, प्रीतम में वो प्रेमी रब को पाता है, प्रेमी फिर प्रेमी ना, प्रेमी तो देवी है, देवी मंदिर में ना, देवी प्रेमी में है, प्रेमी में जो प्रभु पाता वो ही प्यार करता, और कोई प्यार नहीं है। तो नहीं, आप देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो बात बहुत अच्छी है कि हर व्यक्ति में अपने भगवान को देखोगे तो सबसे प्रेम होगा, बट अब क्या है ना, हर आदमी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। नो चांस। तो वो क्या करता है कि इसका फिर गलत फायदा उठाता है। लाइक कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, किसी के साथ आपने गलत कर दिया, देन आप कहते हो अरे मैं तो उसमें भगवान को देखा था इसलिए मैंने तो उसके साथ कर दिया, या भगवान ने मुझसे करा दिया। इसका लोग गलत फायदा उठाते हैं। हम जो बातें यहाँ जो शेयर कर रहे हैं ना, ये उन लोगों की बातें जो हाईली उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब जिसको मंदिर तक में भगवान नहीं दिख रहा, तो दुनिया में भगवान कहाँ देखेगा? सही बात है। मतलब वो लोग लॉजिक, तर्क देते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि पत्थर में भगवान थोड़ी होता है, कण कण में भगवान होता है। हाँ। जब कण कण में आपको भगवान दिख सकता है तो पत्थर में क्यों नहीं दिख रहा? इट मीन्स आपके दिमाग में कुछ गलतियां है, आप अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं हो। बस आपने बातें सुनी है कि सब में भगवान है और पत्थर में भगवान है, ये आप मानते नहीं हो। तो उस लेवल तक पहले मुझे लगता है लोगों को पहुंचना चाहिए। जो आप कर रहे हैं, आप लोगों को भक्ति मार्ग पे ला रहे हैं, आप उनको भक्ति सिखा रहे हैं। लोग प्रेम को पहले समझे तो सही। हाँ। इतना आसान थोड़ी है प्रेम को समझना, पूरा जीवन निकल जाए। बट आई एम टॉकिंग टू देवी चित्रलेखा। मैं एक जागृत इंसान से बात कर रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू बिकॉज योर वर्ड इज इम्पोर्टेंट, कि आप जो मेरी बातें हैं आप उससे सहमत हैं, आप मानते हैं। बिकॉज हमारा मकसद क्या है चित्रलेखा जी? हमारा मकसद ये है कि लोग भक्ति भी करें, और आप ये भी मानते हैं कि लोग इतना भक्ति करें कि प्रभु से प्यार हो जाए जी। और फिर प्रभु को कैसे पाएंगे? सांस निकलने से पहले प्रभु को पाने के लिए तो प्रभु की अनुभूति करनी है। क्या जो भी मैं कह रहा हूँ इसमें आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ रॉन्ग दिख रहा है? नहीं, गलत कुछ भी नहीं है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप जो बातें कह रहे हो वो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन बस इतना ही है कि लोगों को स्टेज तक पहुंचने के लिए एक एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा। जैसे हम बातें कर रहे हैं भक्ति, पहले जीवन में पूजा लाई। जब आप थोड़े से चीजों से जुड़ने लग जाओगे तब आपके भीतर एक अवेकनिंग होगी, मतलब भक्ति से रिलेटेड। और ये जो चीजें हैं इनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो रोल मॉडल कह लीजिए, सपोर्ट सिस्टम कह लीजिए, वो है सत्संग का। क्योंकि जितना आप प्योर सत्संग सुनते हैं, एक होता है कि जस्ट आप गए कहीं भी, जो आजकल एक दौर बन गया है कि बस गए, मनोरंजन किया, नाच लिए, गा लिए, देन घर वापस आ गए, वो नहीं। एक प्योर, एक रियल, एक तो कहने वाला सत्संगी होना चाहिए। उनके थ्रू जब आप सुनते हैं, जब आप अध्यात्म की बातें सुनते हैं, तो अपने आप आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट नजर आता है। एक बातें सिर्फ कह देना, मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, और वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि
मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े कोर्सेज कराते हैं, बड़े बड़े सेशंस करते हैं और अच्छी अच्छी बातें तो बोलते हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइफ में वो चीज़ नहीं होती है। सत्संग उससे एकदम ऑपोजिट है। सत्संग व्यक्ति, मैं ये नहीं कहती कि जो बात मैं सत्संग में बोलती हूँ वो सारी बातें मेरे अंदर है, मैं नहीं मानती, But you believe in everything. बट आई बिलीव एंड आई ट्राई कि उसमें से 100% में से अगर 50, 60, 70 जितनी बन पड़े वो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं। Very humble for you to say that. तो ये करने से क्या होता है ना, जब आप अपने आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे जो हर समय भक्ति की बातें कर रहा है, जो हर समय प्रेम की बातें कर रहा है, आपको सुनी वो रहा है, आपके भीतर वो जा रहा है, तो आप भी वैसे बन जाते हो, आपके अंदर वो चीजें आने लगती हैं। अब आपने कहा, बहुत अच्छी बात लगी मुझे जो आपने कहा कि मरने से पहले भगवान को पाना है। मरने की बात तो नहीं कर सकते। अब ये जो समझ गया ना कि भाई देखो, जो संसार में जो भी चीज चल रही है हमारे आंखों के सामने चल रही, मैं इसको ये कह सकती हूँ जैसे रात को हम सपना देखते हैं वो एक शॉर्ट पीरियड का होता है। हाँ। ये जो चल रहा है थोड़े लंबे पीरियड का सपना, दोनों सपने हैं, बट है सपना ये भी ड्रीम ही चल रहा है और ये भी एक दिन टूटेगा। तो वो ड्रीम खत्म होने से पहले जो हमारी लाइफ का उद्देश्य है, मुझसे लोग पूछते हैं सफलता क्या है, सक्सेस क्या है। मैं कहती हूँ बाहरी रूप से देखो तो बहुत सारा पैसा हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, बहुत सारे आपके लोग आगे पीछे जा रहे हो, ये है बाहरी सफलता। असली सफलता क्या है? असली सफलता है कि जिसने जीवन में मरने से पहले अपने जीवन के उद्देश्य को, एम को समझ लिया और भगवान को पा लिया, मेरे लिए वो सफल है। एब्सोल्युटली। आप, मेरी हिंदी तो बहुत बुरी है, लेकिन मैं प्रभु की कृपा से, लोगों ने मुझे हिंदी में पूछा कि सफलता क्या है, तो आप करेक्ट कीजिए, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, आप मुझे करेक्ट कीजिए। मैंने उनसे कहा सफलता का पहला कदम है संपत्ति। सब कोई चाहते हैं संपत्ति। सफलता का दूसरा कदम है तृप्ति। ठीक। फर्स्ट इज अचीवमेंट, देन इज फुलफिलमेंट। हाँ, बहुत ऐसे सफलता का अल्टीमेट कदम है, जो चोटी है, वो है ना संपत्ति ना तृप्ति, वो है अनुभूति जी, कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। यही नहीं है आज के टाइम में बेचैनी का जो सबसे बड़ा लोगों में कारण है, लोग अपने आप को नहीं जानते, बाकी सारी दुनिया को जानते। हाँ, बिकॉज वो सफलता की पागल, दे आर रनिंग अ रेस टू बिकम एन एस। वो भाग रहे, समझते हैं कि सफलता में सुख मिलेगा। अरे सफलता के पीछे तुम चिंता और टेंशन में पड़े हो। तो व्हाट इज माय आइडिया ऑफ टॉकिंग टू यू, इस बारे में मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। मैं तो लोग से 100 लोग 200 लोग से बात करता हूँ, आप 10-10 हजार लोग से बात करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जो आपको अनुभूति हुई है कि लोगों को भक्ति सिखाए, लेकिन हम उसके जो आगे भी उसका जो रास्ता है, जो अल्टीमेट मकसद है, आपने अभी कहा कि पढ़ने से पहले, ये भी आप अपने प्रवचन में ऐड कीजिए। ये मैं बिल्कुल करती हूँ। मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि देखो, सुख के नाम पे हमारे पास क्या है? एक गाड़ी है, एक छोटा सा घर है, वो भी लोन पे लिया हुआ EMIs पे और थोड़ा सा बैंक बैलेंस कुछ लाखों का है। और इससे हम क्या चाहते हैं? इससे मेरी पूरी जो लाइफ है वो सुख में हो जाए। मतलब हमारा जो पूरा सुख है वो इस चीज पे डिपेंड हो गया, एक चीज पे। अब क्या है, ये प्रोडक्ट्स है, ये बाय प्रोडक्ट्स है जो हमको मिल रहे हैं किसी भी तरीके से, जॉब से, बिजनेस से, जो, लेकिन कल को हो सकता है इसमें ऊपर नीचे सिस्टम होता ही होता है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में होगा। तब आप क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है आज का आदमी सुख के पीछे ज्यादा भाग रहा है रादर देन आनंद। करेक्ट। मैं मानती हूँ सुख और आनंद में बहुत डिफरेंस है। सुख होता है बाहरी लग्जरी, जैसे कोई अच्छा होटल में बैठा हो, अच्छी गाड़ी में बैठा हो, गर्मी है तो एसी चल रहा है, ठंड है तो हीटर चल रहा है, ये सब लग्जरीज हैं और इनको आप सुख कह सकते हो। है मजा ओनली मजा है, सुख नहीं है ये। लेकिन आनंद इससे बहुत ऊपर वाली चीज है। आनंद ये है कि आपके पास ना घर होगा, ना आपके पास कोई लग्जरी होगी, फिर भी आपसे कोई पूछेगा कैसे हो, तो कहोगे बड़े मौज में हो। ये आनंद है और ये मिलता आदमी को तभी है जब वो अध्यात्म से जुड़ता है, वो भक्ति से जुड़ता है। नहीं तो फिर वो गलत चीजों को सुख कहाँ खोज रहा है। और खासकर आज की जो यंग जनरेशन है वो कहाँ खोज रही है सुख को? उनको लगता है
सिनेमा थिएटर जाऊंगा, वहां सुख मिल जाएगा। उनको 3 घंटे फील भी होता है, बट 3 घंटे बाद फिर घर आके खोखलापन हो जाता है। खोखलापन। क्लब गए, पार्टी गए, थोड़ी देर वहां एंजॉय किया, लगा सब सुख है जीवन में खूब है, घर आके फिर खाली। तो इट मीन्स कि जिस जगह पर आप उसको ढूंढ रहे हो वो जगह गलत है, आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मेरी कोई चीज अगर मुंबई में खोई है तो वो मुंबई में ही ढूंढने से मिलेगी, बेंगलोर में नहीं मिलेगी। तो मैं लोगों को से क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हिरन हिरन जैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उनके नाभि में है रे, वैसे ही हम सब खुशी ढूंढते हैं, खुशी अंदर है बाहर ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो बट माई ओनली चैलेंज इज दिस, मेरा जीवन का एक ही मकसद है, मैंने सब कुछ छोड़ा है। जैसे आपका मकसद क्या है, आप लोगों को धर्म सिखा रहे हैं, भक्ति सिखा रहे हैं, कृष्ण का प्यार सिखा रहे हैं, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मेरा मकसद एक ही है, लोगों को जागृत कराना। लोगों को जागृत कराना है क्या कि लोग मुझे मेरे पास आते हैं, बोले प्रभु कैसे पाना, तो मैं उनसे कहता हूं प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है, खुद का एहसास होना है, उस एहसास से प्रभु मिलता है, तन और मन ना हम तो सच में आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। You don't disagree with the? No, I'm totally agree कि आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है। बस इसके लिए रास्ते चुनने पड़ेंगे। जैसे किसी को ध्यान का रास्ता इजी लगता है भगवान को पाने के लिए, किसी को योग का लगता है, क्योंकि जगाने क्या जगाना है, मतलब अवेकनिंग जो हम बोलते, क्या जागृति करनी। मुझे लगता है जागृति होती है मन की, चित्त, मन को शांत करके चित्त की ना। हाँ, मन से आप चित्त तक पहुंचते हैं, चित्त की जागृति होती है। लेकिन अब वो मन की जागृति होगी कैसे? मन की जागृति के हमारे इस देश ने बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, तो ऋषि मुनियों ने एक अलग अलग हमें रास्ते दिए हैं। जैसे योग की बात आपने की, मेरा मानना है योग में मन का निरोध है, क्योंकि महर्षि पतंजलि का जो पतंजलि सूत्र है उसका पहला यह योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग से मन का निरोध होता है। भोग में मन का विरोध है, मतलब भोग में ये कहते मन को नहीं लगाना चाहिए। और मेरा मानना भक्ति में मन का सदुपयोग है, वहां आप मन को एक टोटली एक अच्छे रास्ते पर लेके जा रहे हो। तो अब अगर निरोध करना है तो योग की ओर जाइए, आपको मन का सदुपयोग करना है भक्ति की ओर जाइए, आपको ध्यान की ओर जाना वहां जाइए। आप जिस भी चीज से अपने आप को आनंदित महसूस करते और भगवान के करीब महसूस करते, और उसके लिए मेरी सुनी, आपकी सुनी, किसी और की भी लोग बातें सुनते हैं, लेकिन अब समरी क्या, मतलब आप पहुंचोगे कहाँ तक? मतलब कोई जिसके पास भी आप जाओगे वो अपना अपना कुछ ना कुछ मसाला दे गई। तो उसके लिए जरूरी क्या है? हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद। हर एक आदमी जब तक इनको नहीं पढ़ेगा तब तक जागृति नहीं होगी, तब तक सिर्फ बाहर वाली होगी कि भाई हाँ आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप गाते बहुत अच्छा हो, आप लिखते बहुत अच्छा हो, बट आपको अगर डीपली कहीं जाकर के अपनी अवेकनिंग आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रिप्चर्स की मदद लेनी पड़ेगी, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ये आपकी डोज है, मतलब आत्मा की, ये कह सकते हैं शरीर का जैसे डोज खाना है, आत्मा की जो डोज है वो है हमारे शास्त्र अध्ययन, और शांत में बैठ के ध्यान करना। उसका ध्यान करिए, जो आप पढ़ रहे हैं पहले उससे पढ़ते पढ़ते उसमें से थोड़ा थोड़ा लीजिए ना। करेक्ट, श्रावण बोलते हैं, श्रावण मनन निधिध्यासन। तो उसको, तो आई थिंक वी आर बोथ स्पीकिंग द सेम थिंग, बट यू नो द ओनली थिंग इज द अल्टीमेट गोल। जैसे आप बोलते हैं कि पूजा, भक्ति और प्रेम, और लोगों को ये ज्ञान होना। और जैसे आपने कहा, ये हर एक की बस की बात नहीं है। कहते हैं कि 100% लोग से 99 लोगों को ये अनुभूति नहीं हो सकती है कि वो भोग में पड़े। उसका कोई दोष नहीं है, उनके कर्म के कारण है। तो लोग एक इल्यूजन में है,
एक संकल्प में है, वो लोग समझते हैं अरे बुरा कर्म मत करो यार, हाँ बुरा कर्म मत करो, बुरा कर्म करेगा तो पछताना पड़ेगा, ठीक है, ये अच्छा कर्म करो। लेकिन उपनिषद और वेद के मेरी अनुभूति से, एंड आई वांट योर ओपिनियन, बुरा कर्म करने से बुरा जन्म मिलेगा और बुरा फल मिलेगा इस जन्म में। अच्छा कर्म करने से इस जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा और अगला जन्म भी शायद अच्छा होगा। लेकिन अगर प्रभु को पाना है तो कर्म योग में जी के कर्मों से आगे बढ़ना है। जब कोई इंसान कर्मों से मुक्त होगा, जब तक कर्म होगा जन्म होगा, अगर कर्म नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा, अगर जन्म नहीं होगा प्रभु से एक हो जाएंगे। तो व्हाट इज योर थॉट? बिल्कुल, ये बात एकदम सच है। और ये जैसे मैंने कहा, इसी बात को जैसे आपने वेद से लिया, मैं आपको भक्ति से बताती हूँ। भक्ति से क्या है कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। मतलब अगर आपको इस जन्म मृत्यु के परे हटना, गोपी जब श्री कृष्ण से उनका मिलन हुआ और जब कृष्ण उनको, एक प्रसंग आता है रास महारास का, कृष्ण उनको छोड़ के चले गए, तो उस समय गोपी कहती है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, गोपी कहती है कि भगवान मेरा पाप भी खत्म करो, मेरा पुण्य भी खत्म करो। पुण्य भी बीच में रुकावट बनता है अगर आपको उस अल्टीमेट गोल तक जाना है। तो कर्म का बंधन, जैसा अच्छे कर्म बुरे कर्म, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे कि भाई अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए। अच्छे कर्म तो हर एक इंसान को करने, और वो इस जन्म में भी साथ जाएंगे, अगले जन्म में अगर आप जन्म लोगे तो जाएंगे साथ में। बट भक्ति का और प्रेम का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि पाप से भी परे हटना है तो पुण्य से भी परे हटना है। गोपी कहती है मेरे पाप भी खत्म हो, पुण्य भी खत्म हो, क्योंकि अगर पुण्य बच जाएंगे तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अगली बार फिर धरती पे आना पड़ेगा। इसलिए हम जो भक्ति राज्य वाले वो पुण्यों में ज्यादा मानते नहीं है। अच्छा, अगर हम दान भी करेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, दान के बदले भगवान अब पुण्य मिल जाए। हम नहीं मानते, भगवान जो दान दिया अब उसको पुण्य तू अपने पास रख ले, नहीं तो फिर भटकेंगे। हम वो भगवान ही सेवा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वही करवा रहे हैं। हर जब भी भागवत होती है, 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन का जब लास्ट विश्राम होता है तो मैं एक शब्द, एक लाइन जरूर बोलती है, त्वदीम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। मतलब ये 7 दिन की कथा से हमने सुना है कि जो भागवत सुनता है उसको पुण्य मिलता है या फल मिलता है। मैं 7वें दिन चलते चलते ये जरूर बोलती हूँ कि हे भगवान, 7 दिन का जो पुण्य अगर मिलता होगा कहीं तो वो आपको समर्पण करते हैं, समर्पित किया, वो नहीं चाहिए। क्योंकि अगर पाप की गठरी होती है तो पुण्यों की भी गठरी होती है। ये लोग बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर कहा, लेकिन ये लोग नहीं समझते। ये वही समझेगा जिसको उस अल्टीमेट चीज को पाना होगा, जिसको ये है कि भाई अब मुझे इस जन्म मृत्यु के सर्कल को कट करना है, तोड़ना है और वहां जाना है। तो ये अब ये समझाने के लिए हेल्प चाहिए गुरु। वो बताएगा कि नहीं, तुम्हारे लिए दोनों बाधक है, तुम पुण्य भी मत लो। पुण्य उनके लिए जरूरी है जिनको स्वर्ग जाना है, जिनको अगले जन्म में कोई अच्छा नाम और रुतबा चाहिए कि भाई हमको तो इसलिए पुण्य चाहिए। सुख दुख, अगर सुख बाधक है दुख भी बाधक है, तो ये बहुत डीप फिलॉसफी है। एक्चुअली इट्स नॉट सो डीप। लेट मी टेल यू इन अ सिंपल वे, लेट मी टेल यू। ये जो आपने कहा ना, अभी आपने कहा सुख कमाते हैं और दुख कमाते हैं, करेक्ट? वो सुख और दुख कमाता कौन है? कमाता है ये जो तन है, मन है, अहंकार है। तन तो मर जाएगा, बचता कौन है? मन और अहंकार। तो ये जो मन और अहंकार, ये कर्म कमाता है और ये अगला जन्म लेता है। और ये मेरी अनुभूति इतनी सिंपल है कि जब मैंने मन को ढूंढा तो मन है नहीं। अगर मन, आपने कभी मन को देखा है? अगर मैं आपको बॉल दिखाता हूँ, आपको बोलता हूँ बॉल क्या है, बोला क्या शेप है बॉल का, बोलेगा बॉल तो राउंड है जी। तो भी आपको बोलता हूँ कि मन का शेप क्या है, किसी ने दुनिया में मन को देखा? बिकॉज मन है ही नहीं। मन तो ख्यालों का एक गुच्छा है। जब ख्याल आते हैं मन आता है। जब आप शांत में बैठते हैं, आप बिल्कुल जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, तो मन रहता है? मन है ही नहीं। तो यही, दिस इज व्हाट दे कॉल, आई डोंट नो द राइट और, अविद्या के कारण मी, ME, द माइंड एंड ईगो, मन और अहंकार जो मैं करता है, वो मैं के कारण कर्म है जी। अगर मैं ही नहीं है तो
कि जो मैं है, अगर मैं ही कुछ नहीं, अगर मैं ही नहीं हूं तो कर्म फिर किसका है? तो कर्म मैं बोलता हूं प्रभु, जैसे आपने 7वें दिन की बात की तो प्रभु मैं अपने पूरे जीवन के कर्म जो मेरे थे, अच्छे और बुरे, दोनों आपको समर्पित किया। तो आई थिंक यू नो, बिकॉज आप इतने अच्छी बोलते हैं, गाते भी हैं, आप लाखों लोगों से मिलते हैं जी। आई नो दैट आप कृष्ण के प्यार में आप दीवानी है और बहुत अच्छा है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, विद फोल्डेड हैंड्स, आप लोगों को अनुभूति की तरफ एक थोड़ा और पुश कीजिए। मैं मानता हूं हर एक की बस की बात नहीं है। No, I've written a book. It's called 8 Stages of Spiritual Awakening. अच्छा। अगर अनुभूति चाहिए तो क्विकली मैं पहले लोग मुमुक्षु बनना है। मुमुक्षु मतलब जो प्रभु को, जैसे आप है, प्रभु का प्यास, प्रभु का प्यार। फिर जिज्ञासु बनना है। मुमुक्षु जिज्ञासु बनेगा तभी ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी फिर योगी बनेगा, योगी बुद्ध बनेगा, बुद्ध फिर जैसे कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञा बनेगा, फिर वो जीवन मुक्ता बनेगा और सच्चिदानंद आत्मा बनेगा। तो आई डोंट नो द हिंदी whether it makes sense, but these are the 8 steps जी। तो जब मुमुक्षु प्रभु को चाहता है फिर वो जिज्ञासु बनता है। अगर किसी प्रभु को चाहेगा नहीं, बोलेगा जानने की कोशिश नहीं करेगा। तो यू नो आई थिंक यू आर सच एन अमेजिंग enlightened person and you have got at such a young age. मैं तो कुछ दिनों में मैं यहाँ पे रहूंगा नहीं रहूंगा, आप तो रहेगी, लेकिन you know, and in your bhakti which became prem, I want to tell you one song before we end that time, and I want you to sing one song also of your जो आप अच्छी गाते हैं। तो मेरे जो मैं भक्ति से जो प्रेम की तरफ गया, मैं कहता हूँ प्रभु से, मेरे दिल में बस एक तुम ही हो, तन मन में और कोई नहीं हो, ऐसा हो जाए बस एक तुम ही हो, इतना भर दे के और कुछ नहीं हो। तो मैं कहता हूँ प्रभु से, है ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो, जीवन में मेरे और कुछ नहीं हो, कन कन मेरा तुम बस तुम ही हो, और कुछ भी आए जगह नहीं हो, मेरे तन मन में मुकम्मल तुम ही हो, बस एक तुम ही हो, बस एक तुम ही हो। तो दिस लेड मी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना, और जो आप बता रहे हैं और जो हम चर्चा मतलब बहुत जो भी समय से कर रहे हैं, उसी के ऊपर एक छोटा सा भाव है कि हम कह रहे हैं भगवान तक जाना है या अल्टीमेट गोल को पाना है, तो हम ऐसा कहते हैं कि वो भी भगवान ही आप ही कराओगे, अपनी कृपा से कराओगे, रास्ता आप बताओ, मतलब आप रास्ता खोलो। तो उसके लिए एक भाव है, उसमें कथाओं में मैं गाती हूँ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मतलब भगवान से पूछ रहा है, तो फिर भगवान ने पूछा कि तू अपना काम कर, मतलब तू कुछ पूजा कर, कुछ अच्छे साधन कर। तो फिर आगे कहता है, ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता
दूं। You sing so beautiful. बहुत 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 थैंक यू। सुंदर। मतलब भगवान से ही पूछ रहे कि आप ही बताओ आप तक कैसे पहुंचा जाए, आप, क्योंकि आप खींचोगे, रस्सी डालोगे तो हम आप तक पहुंच पाएंगे। आपके रोम रोम में कृष्ण का प्यार है और that is so beautiful। और कोई आपका फेवरेट भजन हो तो सुनाइए before we end। If there's any favorite आई थिंक मुझे फेवरेट तो बहुत सारे हैं, ऐसा कोई एक जो हमारे कॉन्वर्सेशन से जो रिलेटेड है। जैसे हमने कहा कि हम भगवान के अंश हैं, तो उसी के लिए एक भाव है, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आप तो, आपको बहुत गाना चाहिए, आपका you're such a beautiful singer। आप कम गाती हैं, इतना ज्यादा नहीं गाती हैं? नहीं, मैं गाती हूँ, कथाओं में गाती हूँ, बट ऐसे कॉन्वर्सेशन होती है तब ज्यादा। नहीं, आप गाइए प्लीज। आपके गाने में बहुत मतलब बहुत डेप्थ है। आपका एक रील था, मैंने सुना जी, कि लोग भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, फिर आप उनको क्या समझाते हैं इसके बारे में? बिकॉज़ बिफोर वी क्लोज 2-3 मिनट क्विकली आई वांट टू आस्क यू वन और टू थिंग्स कि आप कैसे लोग बोल रहे हैं भगवान भगवान, आपने शायद बोला ये भगवान भगवान कुछ है नहीं है आपने, तो व्हाट डू यू टेल पीपल? नहीं, देखो पहली बात तो ये है कि चंद 2-4 भगवान की इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें 2-4 लोग कुछ ये भी भगवान को कह देते हो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ना। जैसे मैं कहती हूँ, कितने लोग हैं जो जिनको बैंगन खाना पसंद नहीं है, तो लोग बोलते हैं हमें नहीं पसंद, तो मैं बोलती इसमें बैंगन का क्या बिगड़ा? उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो वो इतना सामर्थ्यवान प्रभु है, घाटा आपका है, लॉस आपका है, दुखी आप होंगे, निराश आप होंगे, और भगवान है नहीं है। जैसा आपने कहा ना, कोई चीज, आज का साइंस क्या कहता है, जो चीज लैब में कंफर्मेशन दिखती नहीं है वो नहीं एग्जिस्ट करती। बट आप किसी को कहो मैं दुखी हूँ, तो दुख दिखता थोड़ी है, पर होता है। ऑक्सीजन दिखता नहीं है, पर होती है। परमात्मा दिख नहीं रहा, ऑक्सीजन दिखता नहीं पर फील होता है। 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए तो सारे पागल हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन से हमारी एग्जिस्टेंस है। भगवान दिखे ना दिखे पर उससे हमारी एग्जिस्टेंस है। जैसे हम आत्मा की बात कर रहे हैं, मैं बहुत बार इस बात को बोलती हूँ, आत्मा निकल जाए तो सोचो शरीर की क्या वैल्यू। मतलब वैल्यू छोड़ो, नाम भी छीन लिया जाता है। कोई ये पूछे ना कि किसी की मौत हो गई तो फिर फोन करके ये पूछते हैं कि एम्बुलेंस में बॉडी कहाँ तक आई। मतलब नाम भी गया, नाम भी खत्म, है नहीं वो, हाथ भी खत्म, कान वही है, नाक वही है, मुंह वही है, हाथ है, पाँव सब कुछ है, बट क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। मतलब परमात्मा नहीं। आत्मा मतलब परमात्मा नहीं है, वो नहीं है तो फिर जीरो हो गया। तो अगर आप भगवान को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये आपका अपना ही लॉस है। आप खुद इस चीज को लेकर के एक दिन रिग्रेट करेंगे। अच्छा है कि आप उनके होने का एहसास करिए, अनुभव करिए कि वो आपके पास हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। आपको उस चीज को फील करने लग जाओगे तो आप कभी हिम्मत ही नहीं होगी ये कहने की भगवान नहीं। तो अभी आप भक्ति से एक और ज्यादा आप यू फोकस ऑन 1 स्टेप फर्दर। आप तो भक्ति में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप प्रभु के प्यार से, प्रभु से एक होने के लिए, दिस इज माय रिक्वेस्ट, आई डोंट नो वेदर इट मेक्स सेंस। आजकल साइंस ने लास्ट ईयर दे गिव नोबेल प्राइज फॉर क्वांटम फिजिक्स। अभी वो कहते हैं कि कण कण में शक्ति है। अभी साइंस ने एग्री किया है, जो उपनिषद 2000 साल पहले की बात है। तो प्रभु ने मुझे एक फ्लैश भेजा है टू डू विद द सेम थिंग। आई वांटेड टू शेयर विद यू बिफोर आई क्लोज। तो ऐसे भी कई चीजें हैं जो
दिखती ना महसूस हम करते, रोशनी मिट जाती जैसे, बिजली जाए अंधकार हो जैसे। बिजली को कोई देख ना सकता, शंका पर कोई ना करता, तुझ पे लोग क्यों शंका करते, तुझ पे लोग क्यों शंका करते, तू ना हो तो मर जाते सब, सर झुका के मैं जीता। बात है, बिल्कुल एकदम सेम बात है क्योंकि वो है तो हम हैं, ये बात समझना, और जो समझ गया वो पार हो गया। इट वॉज वेरी अमेजिंग। आपकी बातें जो हैं बहुत डीप हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, मुझे भी यहाँ बुलाने के लिए, टाइम निकाल के हम कुछ शेयर कर पाए, और लोग, मुझे लगता है पूरा नहीं कुछ तो समझेंगे, जितना अच्छा लगेगा, और उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और सही आपने कहा, भक्ति तो फर्स्ट स्टेप है, पूजा बस नहीं, पूजा और भक्ति। लेकिन आई फील जैसे आप प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, हम लोग प्रभु से प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि प्रभु से एक हो जाए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद।